Hello guys, how are you? In today's video, we will discuss about history of JavaScript, how it's become JavaScript, how JS was born. मतलब all about JavaScript. JavaScript है क्या, क्यों बना, क्यों पढ़ें, सब कुछ. ठीक है. तो एक हिस्ट्री, एक स्टोरी से मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन 1995 बर्थ ऑफ जावास्क्रिप्ट. मेरे साथ पढ़ते जाओ, आपको हर एक चीज़ में समझाता जाऊंगा. क्रिएशन बाय बर्डन एज, यानी कि जावास्क्रिप्ट के डेवलपर का नाम था बर्डन एज. एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें मोस्टली 80% क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट से आते हैं, बाकी 20% आपकी इधर उधर HTML CSS और बेसिक चीज़ों से आते हैं. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट की ये सारी चीज़ें आपको एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि किसने बनाया, कब आया, ये सारी स्टफ थी ये. ठीक है. तो 1995 में बर्डन एज ने जावास्क्रिप्ट बनाया. तो जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय बर्डन एज वाइल वर्किंग ऑन नेटस्केप कम्युनिकेशंस. अब आप बात करोगे ये नेटस्केप क्या है. देखो मैं दिखा देता हूँ. जब दुनिया में कोई भी ब्राउज़र नहीं था तो सबसे पहले आपका क्या था, नेटस्केप. नेटस्केप ब्राउज़र. मैं उसका लोगो वगैरह दिखा दे रहा हूँ कैसा दिखता था. जैसे कि अभी के प्रेजेंट टाइम में क्रोम है, फायरफॉक्स है, ब्रेव है, ये सारे सबसे ज़्यादा फेमस हैं. उसी प्रकार से उस टाइम पे देखो ये नेटस्केप दिख रहा है, ये क्या था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस था. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नेटस्केप पे जो चीज़ें चल रही थी वो क्या थी, HTML पे चल रही थी, CSS पे चल रही थी. उसमें कोई डायनेमिक चीज़ें नहीं थी. जैसे कि HTML और CSS क्या कर सकता है, केवल सुंदर बना सकता है, चीज़ों को रेंडर कर सकता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ कैलकुलेशंस करने को, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने को, तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो इस केस में क्या हुआ, इनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि ब्राउज़र्स पे काम करे एंड साथ में प्रोग्रामिंग का भी फीचर रखे. तो इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाना शुरू किया. ठीक है. ओरिजिनली इसका जो नेम था उस टाइम क्या था, मोचा. अब आप जो भी बोलो इसे, मोचा, आई डोंट नो. ठीक है. तो बेसिकली फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट का नाम पहले जावास्क्रिप्ट नहीं था, पहले क्या था, मोचा था. लेकिन इट वाज अ लेटर नेम टू लाइव स्क्रिप्ट. बाद में क्या किया गया, मोचा नाम से इसे हटा करके इनके सारे जो भी संस्थान में व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मोचा अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे लाइव स्क्रिप्ट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, कैची लग रहा है. ठीक है. तो लोगों ने क्या किया, लाइव स्क्रिप्ट कर दिया. लेकिन फिर भी ये चीज़ें चलती रहीं और उसी मतलब आप देख रहे हो एक साल के अंदर 2 बार नाम चेंज हुआ, नहीं, तीसरी बार नाम चेंज हो गया जिसका नाम रखा है जावास्क्रिप्ट. आप कहोगे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग चीज़ें. अब हुआ क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेकिंग कोलैबोरेशन बिटवीन नेटस्केप एंड सन माइक्रोसिस्टम. अब देखो सन माइक्रोसिस्टम वही कंपनी है जिसने जावा को बनाया था सेम ईयर में 1995 में. लेकिन दिक्कत ये था, जावास्क्रिप्ट उतना फेमस नहीं हुआ जितना जावा तेज़ी से फेमस होने लगा. तो इन्होंने क्या कहा, अरे भैया हाथ मिला लेते हैं, अपना नाम हमको दे दो, हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के साथ मिला के हमको भी थोड़ा सा ग्रो मिल जाएगा. जैसे कि एग्जांपल में होता क्या है, मान लो खान सर GS अकेडमी है, या फिर फिजिक्स वाला है, या फिर कोई भी मान लो, ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं. ऐसे सपोज दैट मैंने कहा क्रेजी XYZ. अब मान लो क्रेजी XYZ बंदा क्या करता है, कुछ खुरापाती वीडियोस बनाता है. अब मान लो आप भी एक यूट्यूब पे आए और आप भी ऐसा ही कुछ नेमिंग कर दिए, क्रेजी ABC. अब देखो उसमें क्रेजी कॉमन है. ऐसे मान लो मोचा XYZ कर दिया, खोचा XYZ कर दिया, तो सिमिलैरिटीज़ होती है ना, तो उससे क्या होता है, उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है थोड़ी बहुत. उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, लाइव स्क्रिप्ट चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया. एंड इस कारण क्या हुआ, इसको एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि जावा ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था. इसी प्रकार से इनिशियल पर्पस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस लाइट वेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट कुड एम्बेड इन डायरेक्टली पेजेस वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें जो कि क्या है, बहुत लाइट वेट होता है और ये डायरेक्टली आपके पेजेस के साथ वर्क कर जाता है. आगे अगर आप बात करोगे तो इसमें बाद में क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशंस हुआ. स्टैंडर्डाइजेशंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बात करोगे इसमें तो एक संस्थान थी, क्या, एक्मा. अब आप कहोगे एक्मा स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं.
दोनों एक ही चीज़ें। हुआ क्या, फिर से स्टोरी की मैं बात करूं तो आपको पता है कि मोचा से लाइव स्क्रिप्ट हुआ, लाइव स्क्रिप्ट से फिर जावा स्क्रिप्ट हुआ। तो हुआ क्या, जावा स्क्रिप्ट पे आपका नेटस्केप बना। लेकिन नहीं, उसी समय माइक्रोसॉफ्ट को चुन मची थी, उन्होंने क्या किया, अपना एक्सप्लोरर बनाया जिसका नाम आप जानते ही हो। तो वो एक्सप्लोरर टोटली जावास्क्रिप्ट के कोड को उठाकर चोरी करके उसमें 3-5 करके एक अपनी लैंग्वेज बना दिया जिसका नाम था जे स्क्रिप्ट, जो एकदम जावास्क्रिप्ट की तरह ही थी, लेकिन नाम अलग था और कुछ चीज़ें अलग थी। एग्रीमेंट, लाइसेंस वगैरह सब माइक्रोसॉफ्ट के पास था। अब ये तो हो गया गड़बड़। तो जो बर्डन ईस्ट थे और उनके साथ के जो टीम मेंबर्स थे वो मिलकर कहाँ पे गए, यूरोपियन स्टैंडर्ड एक है जिसका नाम यही एक्मा है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज एक्मा, व्हाट इज ECMAORG ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे एक्मा पे आओगे तो एक्मा पे आपको पता चल जाएगा कि एक्मा आखिर है क्या। ये एक यूरोपियन कंप्यूटर्स का वो है जो कि क्या कहता है कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से कह रहे जैसे कि होता है ना कि भारत है, भारत में बहुत सारे बैंक हैं लेकिन सारे बैंक का एक मुख्य क्या है, RBI। उसी प्रकार से एक्मा क्या है, सारे कंप्यूटर्स का मेन हब है। तो इन्होंने क्या पास किया कि जावास्क्रिप्ट आप मेरे को लाइसेंस दे दो और मैं इसमें कुछ चीज़ें करके मैं अपने तरफ से पब्लिश कर दूंगा। तो 1996 में क्या हुआ, इन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट लॉन्च कर दिया जो कि जावास्क्रिप्ट ही है, बस उसका रीनेम हुआ एक तरीके से कह लो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वाज सबमिटेड टू द यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट, जो कि एक्मा का ही फुल फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन है जो कि स्टैंड करता है नेम एक्मा को, ठीक है। एक्मा वहाँ से लिया और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको कोई कहे कि एक्मा अलग है और जावास्क्रिप्ट अलग है तो नहीं भैया, दोनों एक ही चीज़ है, बस वो एक संस्थान के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। फिर यही चीज़ चलता रहा और कब बात आती है 1990s की, जबकि ब्राउज़र्स का वॉर हो रहा था। अब ब्राउज़र्स के वॉर में क्या हुआ, रेज ऑफ DHTML, अब उसी टाइम क्या हुआ, DHTML हुआ, यानी कि डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ गया। अब इसमें क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट बिकम अ कोर्नस्टोन ऑफ डायनेमिक HTML विथ कॉम्पैक्टेबल विथ जावास्क्रिप्ट HTML एंड CSS क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। तो इस टाइम तक आते आते क्या हुआ, ये डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने लगा। अगर आप बात करो, एक चीज़ और मैं मिस कर दिया, बता दो रहा हूँ कि आप W3 स्कूल का नाम सुनो ना, W3 स्कूल की साइट के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट history.asp पेज को खोलना, वहाँ पे बकायदा एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ बताया। और ये जो एक्मा स्क्रिप्ट है ना, ये हर साल बदलता रहता है, हर साल नया नया वर्जन लाता रहेगा, जैसे कि ES4, ES5, 6, 7, ES6 सबसे ज़्यादा आपका नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये चलता रहा, फिर 2016, 17, 18, 19 करके ऐसे तमाम मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 मिल रहा है तो 24 मिलेगा, आने वाले टाइम में 25 मिलेगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ब्राउजर्स के वॉर की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, बिटवीन नेटस्केप एंड माइक्रोसॉफ्ट, जो का मैंने बताया कि एक्सप्लोरर और इसके बीच में वॉर चल रही थी, तो उसी को करते हुए। इसी प्रकार से सन 2005 की बात आती है जब एजेक्स आपके मार्केट में आता है। आप कहोगे एजेक्स क्या है, अब एजेक्स भी क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट विथ XML है, जो कि एक पूरा अलग से टॉपिक ही है, ठीक है। बेसिक शब्दों में समझो कि इस टाइम तक एजेक्स आ गया था और ये भी जावास्क्रिप्ट को एक अलग लेवल पे लेके गया। इसी प्रकार से सन 2009 आया जबकि सर्वर साइड में आपका जावास्क्रिप्ट की एंट्री हो गई, जैसे कि Node.js बन गया और तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है। डीनो भी है, उसी काम में आता है। इसी प्रकार से 2015 तक आपका क्या आया, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ES6 यानी कि एक्मा स्क्रिप्ट 2015। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन किया, इसमें तमाम चीज़ें आई आपकी। इसी प्रकार से 16 से अगर प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट इज़ एवरीवेयर, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट अभी के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हर जगह दुनिया में सब जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिएक्ट, एंगुलर, व्यू एंड तमाम, जिसके थ्रू आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस वगैरह बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। इसी प्रकार से वेब को अगर मैं छोड़ दूं तो आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू डेस्कटॉप बनाओ, IoT में जाओ, मशीन लर्निंग, टेंसरफ्लो, अरे भैया छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टुडेज की बात करोगे तो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस सीधी सी बात है कि जावास्क्रिप्ट इज़ इनफ, बहुत बड़ा है। अगर मैं सच बताऊँ, जावास्क्रिप्ट को आप 1, 2,
3 दिन 10 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते हो। रियलिटी में जावास्क्रिप्ट इतना बड़ा है जितना आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, क्योंकि हर टाइम वो कुछ ना कुछ नया चीज़ें लाते रहेंगे, नई चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, तो आप कितना सीखोगे। लेकिन हाँ, जितना सीखो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। और मैं आपको ये JS की प्लेलिस्ट जो है ये चलती जाएगी, सीरीज चलती जाएगी, आप जुड़े रहिए। मैं आपको परफेक्ट जावास्क्रिप्ट सिखा दूंगा, जिसके थ्रू आप कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी फ्रेमवर्क जब आगे सीखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने बताया था W3 स्कूल पे दिखा दे रहा हूँ, W3 school/JS पे डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री पे चला जाऊँगा। Maybe it a little slow because of my internet, and click here, little more scroll and come to the part of JavaScript history here. Okay, and little more scroll, yeah, देखो 1995 जावास्क्रिप्ट आया, बर्डन इच ने बनाया। 96 में नेटस्केप और ये जावास्क्रिप्ट का मिला के पहला वर्जन जो बना था। 97 में क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट बिकम एक्मा स्क्रिप्ट, वही आपका 96 97 एक ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ES1 आया, ES2 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आ गई, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड सन 1900, 2000, 2008, 2009, 2010, मतलब हमेशा हर साल अगर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। इसी प्रकार से 18 हो गया। एंड आप कहोगे केवल 18 तक नहीं भैया, 19 में भी है, अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड 1 स्टेप बिकम पीछे जाओगे तो आपको 2024 का मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये आपका कहाँ चला गया, हाँ 24 यहाँ पे देखो। तो अगर आप 24 की बात करोगे, 24 में भी कुछ हाल ही के ऑपरेटर्स वगैरह आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी जो रिसेंटली इसी साल की बात है, तो यहाँ पे क्या क्या आया, ऑब्जेक्ट बाय ग्रुप आया है, मैप बाय ग्रुप आया है, टेम्परेरी प्लेन डेटा आया है, प्लेन टाइम आया है, प्लेन मंथ डेट आया है एंड प्लेन ईयर मंथ आया है। तो ये सारी चीज़ें इस साल आई हैं 2024 में। ये सारी चीज़ें हम लोग वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर और कोई डाउट है और कोई चीज़ें हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, बाय बाय।